हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी लाइन से एंगल की, जहां पर हमने जाना कुछ स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक टर्म्स के बारे में, जहां हमने बात की पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होती है, एंगल क्या होता है। इसके बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स और टाइप्स ऑफ एंगल को डिस्कस किया। आफ्टर दैट हम बात कर रहे थे सम टर्म्स रिलेटेड टू लाइंस एंड पेयर ऑफ एंगल्स की, जहां कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री का भी डिस्कशन हो चुका था। आज के लेक्चर में उसी चीज को कंटिन्यू करेंगे एंड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हम यहां लेंगे जो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री पर बेस्ड है। आफ्टर दैट हम बात करेंगे पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की, एंड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के बाद पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइन से रिलेटेड जो भी हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी थ्योरी है, उसे बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन वहां बन सकते हैं, आपके मॉड्यूल में किस तरह की एक्सरसाइज में किस तरह के क्वेश्चन वहां बन सकते हैं, इन सब चीजों को हम वहां पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। नाउ अब हम कुछ क्वेश्चन लेने वाले हैं, ये आपके प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से रहेंगे एंड जो क्वेश्चंस हैं अभी फिलहाल हम कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री पर बात कर रहे हैं। यस, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, समझिए और ट्राई करिए कि आपसे सोल्व हो सके। क्वेश्चन नंबर 1, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ एन एंगल इज 30 डिग्री मोर देन वन हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट देन फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स। यस, कॉम्प्लीमेंट्री वाले कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड है। आपको बताना है कि कोई एंगल जो है वो जो 30 डिग्री ज्यादा है किससे, वन हाफ ऑफ द कॉम्प्लीमेंट, उसके कॉम्प्लीमेंट एंगल से 30 ज्यादा है। तो देखिए हमने आपको बताया था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कॉन्सेप्ट हमें पढ़ाया जाता है कि थीटा 1, आपका जो एंगल थीटा 1 है और ये थीटा 2 है, इन दोनों का जो सम है, दोनों एंगल का सम क्या होता है? 90। ये हमें आपने बताया था, ठीक है, कि दोनों एंगल का सम जो होगा दैट विल बी 90 डिग्री, थीटा 1 प्लस थीटा 2। अब देखिए दोनों एंगल का सम 90 तो है, पर पता कैसे करें कि दूसरा क्या रहा होगा? तो कुछ ना कुछ अजम्पशन मानना पड़ेगा। तो लेट फर्स्ट एंगल आप x मान लीजिए, दूसरा 90 माइनस x हो जाएगा। लेट फर्स्ट एंगल आप थीटा मान लीजिए, दूसरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप मान सकते हैं कि अगर हमने एंगल x माना तो अगला एंगल हो जाएगा 90 माइनस x। तो अगर आपने x माना तो ये हो जाएगा 90 माइनस x, और अगर आपने एंगल थीटा माना तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो आप कोई भी चीज लेके आगे बढ़ सकते हैं। लेट और अज्यूम आपको करना है, अजम्पशन आपके ऊपर है। ठीक है, चलिए तो हम यहां पे ले रहे हैं लेट हम क्या ले रहे हैं कि हमारा जो थीटा 1 है दैट इज x डिग्री एंड थीटा 2 है दैट इज 90 माइनस x। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब ध्यान से देखने वाली बात ये है कि x एक एंगल है तो 90 माइनस x उसका कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, चलिए, और जो बच्चे थीटा मानना चाहते हैं या थीटा लिख देंगे, 90 माइनस थीटा लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल कुछ भी माने आप। राइट, नेक्स्ट। अब इक्वेशन बनानी पड़ेगी। कैसे बनेगी इक्वेशन? लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक इक्वेशन यहां बनाई जा सकती है कि जो एंगल है, एंगल जो है दैट इज x, वो कितना ज्यादा है? 30 डिग्री ज्यादा है। किससे? हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट के हाफ से। तो कॉम्प्लीमेंट का हाफ कर दो तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट का हाफ ऑफ 90 माइनस x, और उससे 30 ज्यादा है, उससे 30 ज्यादा है, दैट मींस बाद में उसमें 30 ऐड कर दो। तो ये हो गया कि जो एंगल है वो 30 डिग्री ज्यादा है। किससे? हाफ ऑफ दी कॉम्प्लीमेंट से। हर चीज सेटिस्फाई करेगी। राइट, चलिए अब सिंप्लीफिकेशन की बारी आती है। तो इसको अंदर भेज दीजिए हाफ को। तो जैसे हाफ को अंदर भेजा, हाफ इंटू 90, ये हो जाएगा 45। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस एक्स बाई 2 और प्लस 30, है ना। अब ये सब चीजें डिग्री में है, तो यहाँ इनिशियली आप डिग्री ना भी लिखें तो भी चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही डिग्री में अज्यूम कर लिया। ठीक है, अब बारी आती है इसको इधर लाने की, एक्स को। तो एक्स को इधर लाओ तो एक्स बाई 2 वाली टर्म इधर आ जाएगी, तो एक्स प्लस एक्स बाई 2 ये बन जाएगा 3x बाई 2। एक्स वाली टर्म्स को एक तरफ इकट्ठा कर लेंगे और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ इकट्ठा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 75। राइट, अब तो रही बात सिंप्लीफिकेशन की, तो 2 को उधर भेज दीजिएगा, है ना। तो 2 को उधर भेज दीजिएगा तो 3x इक्वल टू 150, और x की वैल्यू कितनी जाएगी? 50। x की वैल्यू कितनी जाएगी? 50। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। अब देखना इसको वेरीफाई कैसे करना है, आंसर सही या नहीं है, इस चीज का वेरिफिकेशन कैसे करेंगे। एक एंगल है 50, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बेटा? 40। ठीक है, एंगल क्या है? एंगल क्या है? 50, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 40। एंड 40 का आधा कितना हो जाएगा? 20। तो 20 में 30 जोड़ो, 20 में वापस 30 ऐड करेंगे तो वापस क्या मिल जाएगा? 50 मिल जाएगा। तो बहुत आसानी के साथ आप इसे वापस क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि ये जो मैंने काम किया है वो करेक्ट है या नहीं है, है ना। तो बहुत इजीली जो है ये क्रॉस चेक भी हो जाएगा एंड ये आपका सोल्यूशन हो गया। आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, तो जो बच्चे एक्स मान के आगे बढ़ना चाहते हैं एक्स से करें, जो बच्चे थीटा लेके आगे बढ़ना चाहते हैं थीटा से करें, बट दोनों चीजें सेम ही है। आपने अज्यूम कर दिया है कि लेट ये हमने माना है। राइट, तो ये चीज मैटर कर जाती है कि आपने किसको क्या माना है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है एंड बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। हमने कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में जो जाना है। राइट, देखिए कॉम्प्लीमेंट्री जब भी आएगा एक थीटा एक 90 माइनस थीटा या एक्स या 90 माइनस एक्स ले लेना, और सप्लीमेंट्री जब भी आएगा तो क्या करेगा? एक एक्स ले लीजिएगा, एक 180 माइनस एक्स ले लीजिएगा, या फिर एक थीटा एक 180 माइनस थीटा ले लीजिएगा। इससे ही करना है। ठीक है, चलिए नोट कर लिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल इज 3 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। यस, देखिए यहां सप्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट की एक साथ बात कर दी गई है। राइट, देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल, यानी कि एक एंगल है उसका जो सप्लीमेंट है उसी एंगल के कॉम्प्लीमेंट का 3 टाइम्स है। ठीक है, चलिए तो आपको बताना एंगल क्या है। तो अजम्पशन बेसिस स्टार्ट करेंगे। एंगल हमने सबसे पहले मानना पड़ेगा, तो लेट एंगल भी, एंगल जो है जो हमें निकालना है वो हम मान लेंगे x। जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन में माना था, ना, तो थीटा 1 जो था लेट एंगल था, ये जो एंगल हमें निकालना था ना, लेट एंगल इज इक्वल टू थीटा 1। आपने जो एंगल था ना जो हमें निकालना था वो थीटा 1 माना था। ठीक है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 90 माइनस थीटा 1। ठीक है, या फिर हमने x मान लिया था उसको भी, तो 90 माइनस एक्स हो गया था। ठीक है, तो इस तरह से आपको थोड़े से अजम्पशन शुरुआत में ले लेने पड़ेंगे कि जो एंगल है वो क्या है। इस तरह से आपको यहां भी एंगल जो है अज्यूम करना पड़ेगा, लेट द एंगल बी x। ठीक है, अब एंगल x है, व्हाट विल बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट एंगल। ठीक है, अगर एंगल x है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो वो आपको
मानना पड़ेगा, लेट द एंगल बी x डिग्री। देन कॉम्प्लीमेंट एंगल, तो इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा? तो आपको इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल लिखना पड़ेगा 90 माइनस एक्स, फिर उसका सप्लीमेंट एंगल भी लिखना पड़ेगा ना, तो हम लिख रहे हैं कॉम्प्लीमेंट एंगल, ठीक है। तो इसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 90 माइनस एक्स। अब लिखेंगे सप्लीमेंट एंगल, उसी एंगल का सप्लीमेंट, ठीक है। तो उसी एंगल का जो सप्लीमेंट एंगल हो जाएगा दिस विल बी 180 माइनस एक्स। अब दोनों को रिलेट कराना है, दोनों को रिलेट कराना मतलब इन दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशंस दिए गए हैं। क्या रिलेशन दिए गए हैं कि जो सप्लीमेंट है, ये जो सप्लीमेंट एंगल है, ये कॉम्प्लीमेंट एंगल का कितना है? थ्राइस, 3 टाइम्स है, लिखा ना। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अब यहां पे मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, तो आप अपनी कॉपी में क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें मिल जाएगा कि जो 180 माइनस एक्स है वो 3 टाइम्स है किसके? 90 माइनस एक्स के 3 टाइम्स है। सिंप्लीफाई करेंगे 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू 270 माइनस 3x। अब 3x को इधर ले आओ, तो माइनस का 3x इधर ले आओ, है ना, मतलब x वाले क्वांटिटीज को एक तरफ ले आओ, कांस्टेंट को एक तरफ ले जाओ, तो 3x इधर आएगा, तो 3x माइनस 1x हो जाएगा, तो 2x बचेगा, और ये उधर चला जाएगा, ठीक है। तो कितना बचेगा? 90। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 45। इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा कि x जो था वो एंगल क्या था? 45। तो इसी तरह से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। अब क्वेश्चन में जैसे यहाँ 3 टाइम्स की जगह कभी कुछ और 5/2 टाइम्स दे देता है ना, कुछ 7 टाइम्स दे देता है, क्वेश्चन नहीं बदलेगा, टाइम्स बदल जाएगा। जैसे ये 3 टाइम्स लिखा था, अब 3 की जगह मान लीजिए 2.5 टाइम्स, यूं बोल सकता था 4 टाइम्स, या जो भी था क्वेश्चन जो भी बोलेगा, तो आपको बस ये टाइम वाली वैल्यू जो है ये चेंज करनी है ना। तो होता है कभी कभी द सप्लीमेंट ऑफ एंगल इज 2.5 टाइम्स ऑफ दिस, तो 2.5 मतलब कितना हो गया? 2.5 मतलब 5/2, तो 5/2 टाइम्स है, 5/2 टाइम्स का मतलब है कि यहां फिर हमें 5/2 टाइम्स करना पड़ेगा। 4 टाइम्स लिखा होता तो 4 टाइम्स करना होता, टाइम्स बदलते रहेंगे, आंसर चेंज होते रहेंगे, राइट। चलिए ये वाला पार्ट भी आप नोट कर लीजिए। तो इसका आंसर हो गया 45 डिग्री, यानी वो एंगल जो है 45 है। अब रही बात क्रॉस चेकिंग की, तो क्रॉस चेकिंग भी आपको आनी चाहिए। इसे क्रॉस चेक कैसे करें? तो एक एंगल है 45, अब बताओ इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 45 इज 45, 90 में से माइनस करो ना, और इसका जो सप्लीमेंट हो क्या होगा? सप्लीमेंट कितना हो जाएगा? 135। अब देखो ये इसका डबल है क्या? ट्रिपल है क्या? यस, ये इसका ट्रिपल भी है, ठीक है, इसका ट्रिपल भी तो है ना। 45 का ट्रिपल करो, 45 प्लस 45 90, 90 प्लस 45 135, यानी कि ये इसका 3 टाइम्स भी है। तो इस तरह से आपके पास आंसर आ रहे हैं, और बहुत आसानी के साथ, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है बहुत ईजी है। देखिए ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ना बेटा, चैप्टर है ही आसान, बस छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट वो हमें पता होने चाहिए, ठीक है। चलिए तो ये वाला पार्ट भी आप नोट करेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरी की ओर। चलिए अगला पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, और जिसमें आता है पेयर ऑफ एंगल्स में आता है हमारे पास एडजेसेंट एंगल। हालांकि एडजेसेंट एंगल हमने ऑलरेडी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया है प्रीवियस क्लासेस में, फिर भी डिटेल में जान लेते हैं। एडजेसेंट एंगल मतलब पड़ोसी एंगल्स, पड़ोसी मतलब आसपास वाले। अब बताया गया 2 एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स इफ दे हैव सेम वर्टेक्स, मतलब अगर इस फोटोग्राफ में देखें तो ये जो O है, O पॉइंट है, ये इस एंगल का AOB का, एंगल AOB एंड एंगल BOC का जो है एडजेसेंट, ये दोनों एंगल एडजेसेंट है क्योंकि O जो है दोनों का सेम वर्टेक्स है। यस, O इज द सेम वर्टेक्स। अगली पॉइंट पढ़िए, अगला पॉइंट आप पढ़ेंगे, यहाँ पर अगली बात क्या बताएगी? दे हैव ए कॉमन आर्म, तो उनमें एक कॉमन आर्म भी मिलेगी। तो ये जो B है, B इज द कॉमन आर्म, ठीक है, B इज द कॉमन आर्म। तो एक कॉमन आर्म भी वहां आसानी के साथ आप देख सकते हैं। तो एक कॉमन वर्टेक्स होगा, सेम वर्टेक्स होगा, एक कॉमन आर्म भी होगी। और एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो अनकॉमन आर्म्स है इट शुड बी लाई ऑन द ईदर साइड ऑफ ए कॉमन आर्म, दूसरी नॉन कॉमन आर्म्स है, यानी अगर कॉमन है तो इसके एक इधर होनी चाहिए और एक इस कॉमन वाले के इधर होनी चाहिए। तो यहां हम बोलेंगे दीज आर दी एडजेसेंट पेयर, सॉरी दीज आर दी एडजेसेंट एंगल्स, राइट। एडजेसेंट एंगल्स के है और ये आपस में एडजेसेंट एंगल का पेयर बना रहे हैं। बट अब एक क्वेश्चन यहां आ जाता है कि सर अगर मैं ये लेता, लेट्स से अगर मैं ये लेता AOB, मैं यहां पे डायग्राम बना रहा हूं AOB, और एक डायग्राम और बना रहे हैं AOC। अब आपसे कोई पूछे कि बेटा ये दोनों भी क्या एडजेसेंट एंगल है क्या, तो आप देखना प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कराओ। दे हैव ए सेम वर्टेक्स, बिल्कुल सेम वर्टेक्स है, यहां भी है यहां भी है, पहली बात। दूसरी बात, दे हैव ए कॉमन आर्म, तो कॉमन आर्म कौन है? OA, OA इज द कॉमन आर्म, राइट। तो OA जो है ये कॉमन आर्म है, ये भी कॉमन आर्म है, ये भी बात सही है। बट थर्ड बात, अनकॉमन आर्म्स आर लाई ऑन द ईदर साइड ऑफ ए कॉमन आर्म, अनकॉमन आर्म जो है वो दोनों जो है उस कॉमन आर्म के इधर और उधर होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ये जो कॉमन आर्म है रेड, तो देखिए यहां तो ये कॉमन आर्म थी ना B OB, तो एक तो OB के ऊपर था, एक OB के नीचे है। यहां पर OA से ये भी नीचे है, ये भी OA से ये भी नीचे है, तो इधर साइड कहां हुए? इधर मतलब दूसरी तरफ कहां हुए, है ना। तो इस केस में इन्हें हम एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल्स नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जो था ये एक इंपॉर्टेंट बात थी कि कई बार लोग इस थर्ड वाली लाइन पे विचार ही नहीं करते, एक कॉमन आर्म देख लेते, कॉमन वर्टेक्स देख लेते, आंसर गलत हो जाता है। तो कोई आपसे पूछे AOB एंड BOC आर एडजेसेंट एंगल, यस, पर कोई आपसे पूछे AOB एंड AOC आर एडजेसेंट एंगल्स, तो आपका जवाब क्या होगा? देखिए यहां AOB एंड BOC तो है ना, ये तो यस हो गया, राइट, बिल्कुल सही है। और ये जो है एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल्स नहीं है, ठीक है।
चलिए, तो ये छोटी सी बात थी, हालांकि आप ऑलरेडी आपने पढ़ भी रखी होगी, हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, पर जानना जरूरी था, ये छोटी छोटी बारीकियां जानना जरूरी है, राइट। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन में है, दैट इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। देखिए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का मीनिंग क्या होता है, यहां पर बताया गया है टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू बी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इफ नॉन कॉमन आर्म्स आर टू ऑपोजिट रेज। यस, यानी कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल होने के लिए एडजेसेंट तो होना पड़ेगा, एडजेसेंट मतलब पड़ोसी एंगल तो होने पड़ेंगे। अब देखिए यहां इस डायग्राम में देखिए ये जो एंगल्स हैं CBA, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है आपको CBA, और एक एंगल दिखाई दे रहा है आपको CBD। तो CBA एंड CBD जो है एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट मतलब पड़ोसी एंगल है, क्योंकि जो CB आर्म है, CB इज द कॉमन आर्म, ये जो है वर्टेक्स है कॉमन, और कॉमन आर्म के एक इधर साइड में है, एक इस साइड में, एक इस साइड में है, तो ये एडजेसेंट एंगल तो है। अब उसके बाद जो है नॉन कॉमन आर्म अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए, है ना, अपोजिट रेज होनी चाहिए। यस, तो BA एंड BD जो है अपोजिट रेज हैं, और अपोजिट रेज हैं तो इस केस में ये सभी बातें सेटिस्फाई हो गई। अब ध्यान से देखने वाली बात ये है कि ऐसे केस में जब ये लीनियर पेयर हो जाते हैं, ऐसे केस में इनका सम 180 आता है। तो इफ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन देन सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री, यानी कि ये दोनों एंगल जो हैं अगर ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बन गए हैं, है ना, तो इनका सम क्या होगा 180 होगा, और इनडायरेक्टली बोले तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स भी होंगे, ठीक है, सप्लीमेंट्री भी बोल सकते हैं, या दोनों का सम जो है सप्लीमेंट्री होगा, ऐसे आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक 50 है तो अगला 130 हो जाएगा, 60 है तो अगला 120 हो जाएगा। बड़ी आसानी के साथ आप बता सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन पर जब भी एंगल बनेंगे स्ट्रेट एंगल के टाइप से काम करेगा, और उनका सम क्या होना चाहिए 180। नेक्स्ट, if the sum of two adjacent angles is 180 then known common arms of angles form a line, यानी वाइस वर्सा भी ट्रू है। आपको अगर बोल दे कि ये 50 है, ये 30 है, 130 है, और दोनों का सम 180 बन रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि AD जो है दिस इज द स्ट्रेट लाइन। जैसे इस डायग्राम में देखें आप, मान लीजिए एंगल 2 की वैल्यू 100 और एंगल A की वैल्यू मान लीजिए 80, तो आप परफेक्टली बोल पाएंगे कि दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ये जो है एक स्ट्रेट लाइन है। वाइस वर्सा ट्रू है, क्योंकि अगर ये दोनों का सम 180 है तो ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, यानी ये दोनों ऑपोजिट रेज हो गई, ऑपोजिट रेज हैं, जस्ट ऑपोजिट रेज है, मतलब स्ट्रेट लाइन का काम करेगी। तो दोनों तरह से आपको आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन है तो दोनों का सम 180 होगा, दोनों का सम 180 हो रहा है तो वो जो लाइन रही होगी वो स्ट्रेट लाइन रही होगी, राइट। जैसे आपको अगर मान लीजिए लेट से ये जो है ये भी 80 अगर दे दे तो फिर ये वाली लाइन भी क्या हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन, ये साबित हो जाएगी। मतलब आपको स्ट्रेट लाइन प्रूव करने की जरूरत नहीं है, और अगर है तो दोनों का सम 180 ले आओ तो स्ट्रेट लाइन अपने आप प्रूव हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो बातें छोटी हैं पर इंपॉर्टेंट है, नोट करते चले, आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट थ्योरी पर। तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आता है दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में भी आपने पहले भी पढ़ रखा है। देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो जो नॉन एडजेसेंट एंगल्स हैं, मतलब जैसे एंगल्स जो हैं जो आपस में एडजेसेंट नहीं है, ठीक है, तो मान लीजिए दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, ये और ये, तो ये देखिए एंगल 2 के बगल में तो एडजेसेंट हो जाएगा, तो ये तो एडजेसेंट एंगल है, ये भी एडजेसेंट एंगल है, तो जो एडजेसेंट नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी कि जब भी लाइंस जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, जो पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट, वर्टिकली अपोजिट एंगल ये हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। मतलब आपको डायरेक्टली डायगोनली देखना है, तो 2 का जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है कौन है 3, और 1 का जो अपोजिट एंगल है वर्टिकली अपोजिट वो कौन हो जाएगा 4। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है इनको इरेज कर रहा हूं मैं, अब यहां आपको दिखा देता हूं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है वो क्या हो जाएंगे इक्वल। चलिए इनको भी अपन रब कर देते हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अब मुझे बताइए क्यों होते हैं और कौन कौन से होंगे। तो पहली बात तो वर्टिकली अपोजिट कौन है, तो 2 का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन हो गया 3, 2 का वर्टिकली अपोजिट हो गया 3, एंड 1 का अपोजिट हो गया 4। अपोजिट, अपोजिट का मतलब है ऐसे जाना है डायगोनल, एडजेसेंट पे नहीं जाना, पड़ोसी पे नहीं जाना, तिरछा जाना है थोड़ा सा, तो इस ऐसे जाना है, इस डायगोनल पे जाना है और इधर इस डायगोनल पे जाना है। तो 2 3 के इक्वल है, 1 4 के इक्वल है, इस तरह से। चलिए अब बात आती है कि सर ये क्यों हुआ, तो इसका रीजन भी देख लीजिए, इनका रीजन भी बड़ा आसान है। कैसे कि भाई हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि 2 और 4 क्या है, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो 2 और 4 क्या है, अगर स्ट्रेट लाइन है तो 2 + 4 का जो आंसर है दैट इज 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन पड़ा है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, और अगर ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है किसके साथ 2 + 4 इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, तो इस लाइन के साथ भी तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होंगे, तो हमें दोनों बार वो अप्लाई करनी है, एक बार इस लाइन के साथ ले लीजिए, एक बार उस लाइन के साथ ले लेंगे, तो 2 + 4 का सम भी 180 होगा। अब इस बार दिस प्लस दिस, इन दोनों का सम भी क्या करा दो 180, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 का जो सम है वो भी क्या होगा 180 होगा, और दोनों इक्वेशन को क्या कर दो आप सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो मतलब माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो गया, एंगल 2 से एंगल 2 भी कट गया, तो क्या बचेगा एंगल 4 माइनस एंगल 1 इक्वल टू 0, और एंगल 1 को उधर भेज दीजिए, एंगल 1 को उधर भेज देंगे, तो जैसे एंगल 1, ये एंगल का सिंबल बेटा है ना, ये किसका सिंबल है एंगल का, तो ध्यान दे एंगल का सिंबल ऐसे बनता है, तो थोड़ा सा टेढ़ा है ना, तो हो सके मैंने जल्दबाजी में ऐसे बना दिया हो, तो आपको बस सही बनाना है, ठीक है, ये बनाना, ये सिंबल बनाना एंगल का, तो क्या हो जाएगा बेटा एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1। इस तरह से आप प्रूव भी कर सकते हैं कि 4 और 1 इक्वल क्यों है। और अब इस बार ऊपर का प्रूव करना था तो इस बार ऐसे ले लेते ना, इधर से ले लेते, ये वाला और ये वाला ऐसे कर सकते हो ना, तो जिस तरह से इसका किया वैसे इसका भी प्रूफ हो जाएगा, राइट। चलिए तो प्रूफ वाला पार्ट वैसे पूछता नहीं है, बट हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से एंगल करना, तो ये वाला पार्ट भी नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर लेंगे। तो ये वाला काम कंप्लीट हो गया बेटा, राइट, तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट पर, जहां आते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एंड हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्या है ध्यान से पढ़िए, समझिए और फिर सोल्यूशन निकालिए। इन द गिवन फिगर लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O, बिल्कुल सही है, AB जो लाइन है ये AB लाइन है, और ये जो CD लाइन है ये कहां जाके इंटरसेक्ट कर रही है O पॉइंट पर, राइट। अब देखिए ध्यान से दिया गया AOC प्लस BOE, AOC कौन सा है ये ले लीजिए AOC है ना, प्लस BOE कौन सा है BOE, ये ले लीजिए। अच्छा इनको नेमिंग कर देंगे, एंगल 1 एंगल 2, नेमिंग से क्या थोड़ा आसान हो जाएगा,
है ना, तो इसको एंगल 1 बोला है, इसे एंगल 2 बोला है। दोनों का सम कितना है 70। बीओडी इज 40। बीओडी कौन सा है, ये लो भाई, बीओडी कितना है, ये 40, ये 40 डिग्री दे रखा है। अब आपको बताना है बीओई क्या है, रिफ्लेक्स ऑफ सीओई क्या है ना। चलिए दोनों पे बात करेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं इस एंगल की, सीओई की। तो सीओई को मैं एंगल 3 मान लेता हूं, ठीक है। तो यहां हमने माना लेट हम क्या मान रहे हैं कि एंगल एओसी को तो हम मान रहे हैं एंगल 1, इसको तो एंगल 1 मान रहे हैं, एओसी को दिखाई दे रहा है। एओसी के बाद एंगल बीओई को मान रहे हैं हम, एंगल बीओई को मान रहे हैं एंगल 2, और एंगल सीओई, बीओई हो गया ना बेटा, एओसी भी सीओई बचा, तो सीओई को मान रहे हैं हम एंगल 3, क्योंकि एबी एक स्ट्रेट लाइन है। एबी क्या है, स्ट्रेट लाइन। एबी क्या है, स्ट्रेट लाइन। तो यहां से तीनों एंगल का सम, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, तीनों एंगल का सम क्या होगा 180, ऐसे होगा। अब देखिए एंगल 1 और 2 इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, यही तो है। एओसी देखो एंगल 1, बीओई क्या एंगल 2, तो दोनों का सम कितना दे रखा है 70। तो यहां तो हम पुट कर देंगे 70 पुट कर देंगे ना, मतलब इन दोनों का सम दे रखा था मैं ना, दिस सेकंड और फर्स्ट का, तो दोनों का सम 70 पुट कर देंगे। तो ऐसा करने से मुझे डायरेक्टली एंगल 3 मिल जाएगा, और एंगल 3 का जो आंसर है वो आपको यहां पर क्या आता है, अब आप आराम से बता पाएंगे, 180 माइनस 70। तो एंगल 3 इज इक्वल टू 180 माइनस 70 कितना हो जाएगा 110। तो ये हो गया एंगल सी, और एंगल सी को ही हम क्या बोलेंगे, एंगल सीओई। इतनी बात क्लियर, यानी कि ये आंसर तो आ गया। और बीओई, ओके, बीओई की वैल्यू भी हमें निकालनी है, पर बीओई पे जाएंगे हम, और फिलहाल के लिए आपको ध्यान से देखिए, बीओई पे जाएंगे, पर हमें सीओई नहीं निकालना था, रिफ्लेक्स ऑफ सीओई निकालना था। और किसी भी चीज का रिफ्लेक्स निकालना हो तो किस में से माइनस कर दो, 360 में से, है ना। तो सीओई हमें मिल चुका है, तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सीओई निकालना हो, तो किसी का भी रिफ्लेक्स निकालना हो तो उस एंगल को किस में से माइनस कर देते हैं, 360 में से उस एंगल को माइनस कर देते हैं, तो रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा, है ना। तो माइनस कर दीजिए, तो किसी का भी रिफ्लेक्स निकालना हो, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम 360, सब्ट्रैक्ट करना है 360 में से, तो 0 माइनस 0 0 हो गया, और 6 माइनस 1 5 हो जाएगा, और ये 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 250 250 हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये वाला तो कंप्लीट हो गया आंसर। अब बारी आती है बीओई की, बीओई यानी कि एंगल 2 की, एंगल 2 की बात करेंगे। तो यहां क्या है, देखिए ये एंगल सम प्रॉपर्टी आपने क्यों लगाई थी, ये जो प्रॉपर्टी लगाई थी वो लगाई थी एबी इज स्ट्रेट लाइन। एबी क्या है, एबी इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो आपको रीजन भी लिखना है कि एबी इज ए स्ट्रेट लाइन। अब आपको एक स्ट्रेट लाइन और दिखाई दे रही है बेटा, दिखाई दे रही है ना, और एक स्ट्रेट लाइन और दिखाई दे रही है, तो स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनते हैं उन सबका सम कितना होता है 180 है ना। तो एक बार एबी एज स्ट्रेट लाइन आपने वर्क किया, एक बार सीडी एज स्ट्रेट लाइन वर्क कर ले, यस। तो हम ले रहे हैं कि सीडी भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहां हम लिख देंगे कि सिंस, क्या लिखेंगे, सिंस सीडी इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, सीडी इज ए स्ट्रेट लाइन। अब अगर सीडी स्ट्रेट लाइन है तो इस स्ट्रेट लाइन पर एंगल बनेगा स्ट्रेट एंगल, दैट इज 180। और यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि किन किन का सम 180 बनेगा। तो देख लीजिए, सीडी को स्ट्रेट लाइन लिया है, तो सीडी जो है इस तरह की एक लाइन है, तो इस पर कौन कौन आ रहा है, इस पर एंगल आ रहा है, एक तो आ रहा है 3, एक आ रहा है इस पे 2, है ना, एक तो यहाँ आ रहा है 3, एक आ रहा है 2, और यहाँ क्या आ रहा है 40। तो इन तीनों का सम एंगल 3 का, 2 का और 40, इन तीनों का सम यहां से यहां तक जो है ना, एंगल 3, एंगल 2, एंगल 40, इन तीनों का सम क्या करा देंगे 180 करवा देंगे। तो यहां से हमें मिल जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या ये चीज क्लियर है। अब देखिए एंगल 2 जो है वो तो हमें फाइंड करना है, बीओई। एंगल 3 जो है हमारे पास आ चुका है, एंगल 3 कितना आ चुका है, यहां ध्यान से देखिए 110 आ चुका है, तो यहां 110 लिख देंगे। तो ये जो हो जाएगा 110 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, एंगल 110 और 40 कितने हो गए, दोनों का सम करें, 110 प्लस 40 हो गया 150, और 50 को इधर भेज दीजिए, तो ये दोनों मिलकर इधर जाएंगे, 150 यहां माइनस हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। और इसी का नाम क्या है, एंगल 2, और 2 का अगर चाहें तो नेमिंग देख सकते हैं अपन बीओई, और बीओई हमें फाइंड करना था, तो एंगल बीओई इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो 30 डिग्री आंसर हो गया। तो ध्यान से देखिए, हमने जो है नेमिंग की है, और नेमिंग जो है आप करते हैं तो थोड़ा आसान हो जाता है, लिखना भी आसान हो जाता है, समझना भी आसान हो जाता है। तो जब भी आपको कंप्लीट एंगल लिखने का मन नहीं हो, बीओई सीओई ऐसे लिखने का मन नहीं हो, तो नेम कर दीजिए, लेट द नेम इज एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, इस तरह से ना आसान हो जाएगा थोड़ा सा। तो ये वाला पार्ट आपका नोट हो चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये वाला पार्ट नोट करेंगे, डन, ये वाला पार्ट नोट हो गया, ठीक है। ये वाला पार्ट नोट कर लीजिए, उसके बाद वो रिफ्लेक्स एंगल वाला पार्ट भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। और रिफ्लेक्स एंगल के बाद चाहे तो आप ये वाला पार्ट भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी हमने प्रैक्टिस स्टार्ट की है, और सबसे पहला क्वेश्चन ही था हमारे पास, आसानी के साथ आपने कर लिया। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स या फिर स्ट्रेट लाइन पर जब भी एंगल बनेंगे उन दोनों का सम क्या होगा 180, यस। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब स्ट्रेट लाइन पर एक से ज्यादा एंगल बन सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन है, जैसे यहाँ स्ट्रेट लाइन है, अब यहाँ पर स्ट्रेट लाइन के 3 पार्टीशन हो रहे हैं, 1 2 3, कभी कभी स्ट्रेट लाइन के 4 पार्टीशन भी हो सकते हैं, स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ इस तरह से आपको 4 पार्टीशन भी दिख सकते हैं, 1 2 3 4, तो चारों पार्टीशन में जो एंगल्स हैं उनका सम क्या करा देना 180 करवा देना। इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे बदल बदल के, ठीक है। तो बस ये याद रखना कि स्ट्रेट लाइन जब भी होगी वो जिस पार्टीशन से मिलकर बन रही होगी सभी पार्टीशन का सम 180 होगा, तभी तो स्ट्रेट एंगल बनेगा, ठीक है। चलिए तो इस वाले पार्ट को नोट कर लीजिए। हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी लाइन से एंगल की, जहां पर हमने जाना